जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करते हुए आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे हरितालिका व्रत के बारे में। हरितालिका व्रत कब आता है, हरितालिका व्रत क्यों मनाया जाता है और हरितालिका व्रत की संपूर्ण पूजन विधि। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। हरितालिका व्रत, नाम से ही आप समझ गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस व्रत की जो सबसे कठिन व्रत है महिलाओं के लिए। तीज, हरियाली तीज का व्रत भी महिलाएं करती हैं, कजली तीज का व्रत भी करती हैं, परंतु जो हरितालिका तीज का व्रत है ये सबसे कठिन इसलिए माना जाता है क्योंकि ये व्रत निराहार और निर्जल रहा जाता है और पूरे दिन ही रहा जाता है। यानी कि पहले दिन व्रत प्रारंभ होता है और अगले दिन सूर्योदय होने के पश्चात, पूजा के पश्चात व्रत को खोला जाता है, यानी उसका पारण किया जाता है। इस व्रत में किस प्रकार हमें विधि विधान से पूजन करना चाहिए, पहले हरितालिका का अर्थ मैं आपको बता दूं। हरित यानी हरण और तालिका यानी कि सहेली। पार्वती जी की सहेलियों ने जब उनका हरण कर लिया था, उनको तपस्या के लिए ले गई थी, तो तभी से इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। हरितालिका व्रत करने का महत्व क्या है? यह जो व्रत है माँ गौरा और शिव के पुनर्मिलन की तिथि है, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया, जिसको हरितालिका व्रत किया भी जाता है, और ये शिव और पार्वती जी के पुनर्मिलन की तिथि भी है। इस व्रत को सभी सुहागन स्त्रियां अपने अखंड सुहाग के लिए किया करती हैं, उनकी मंगल कामना करने के लिए किया करती हैं, और जो कुंवारी कन्याएं हैं वो मनवांछित वर पाने के लिए इस व्रत को किया करती हैं। कुंवारी कन्या को भी ये व्रत अवश्य ही कर लेना चाहिए, क्योंकि माँ गौरा ने भी 12 वर्ष की आयु में ही तपस्या प्रारंभ की थी शिव भगवान को पाने के लिए। इसलिए कुंवारी कन्याओं के लिए व्रत मान्य है, वो इस व्रत को कर सकती हैं। और सुहागन महिलाएं पूर्ण रूप से 16 श्रृंगार करके इस व्रत को करें, माँ गौरा को मनाएं, भगवान शिव को मनाएं, तो उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पूजन की क्या विधि है? सर्वप्रथम कोई भी पूजन अगर आप करते हैं उसका संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेने के लिए क्या करेंगे कि आप प्रातःकाल बहुत जल्दी उठने का प्रयत्न करें, बहुत जल्दी से उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें तो बहुत अच्छी बात है। उठें और उठ के नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दैनिक पूजा आप जहाँ पर करते हैं वहाँ पर संकल्प लें, अपने हाथ में पुष्प लें, चावल लें और थोड़ा सा गंगा जल लें। दाहिने हाथ में आपको ये सामान लेना है और भगवान शिव माँ गौरा के समक्ष प्रार्थना करनी है, हे माँ गौरा, मैं आज इस व्रत को करना चाहती हूँ, मुझे शक्ति देना, मेरे व्रत को पूर्ण करने में मेरी मदद करना। बिना संकल्प लिए किया गया कार्य कभी पूर्ण नहीं होता है, तो उसको संकल्प लें और भगवान से प्रार्थना करें, अपना नाम लें। अगर याद हो तो आप अपना गोत्र भी ले सकते हैं और जिस स्थान पर आप रहते हैं वो स्थान का भी आप नाम ले सकते हैं। और उसके पश्चात आप संकल्प लें कि पूरे दिन मेरे को व्रत रखना है, निराहार और निर्जल, मुझे शक्ति प्रदान करें। ऐसा कहने के बाद आप अपनी जो भी दैनिक पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, वहाँ पर उसको जो आपने हाथ में संकल्प लिया है वहाँ किसी भी एक बर्तन में उसको आप छोड़ दीजिएगा। उसके पश्चात आप 16 श्रृंगार करें, पूरे दिन अपना भगवान भजन करते हुए अपने दिन को व्यतीत करें। उसके पश्चात शाम को प्रदोष काल में इसकी पूजा की जाती है। आप इसके लिए एक चौकी सजाइए और भगवान शिव की, गणेश भगवान की और पार्वती जी की काली मिट्टी से या बालू से प्रतिमा बनाने का विधान है। यदि आप काली मिट्टी या बालू से तीनों की प्रतिमा नहीं बना पा रही हैं तो आप अपने घर में कोई भी तस्वीर है या कोई मूर्ति है वो रख सकते हैं, और आपके घर में वो भी नहीं है तो आप कोई कैलेंडर लगा सकते हैं। लेकिन अच्छा हो यदि आप उसको काली मिट्टी या बालू मिट्टी से शिवली की पिंडी और माँ गौरा जिसे लाल चुन्नी उड़ा दी जाती है और गणपति भगवान बनाकर उसका पूजन करें। भगवान शिव को जो जो भी अर्पण किया जाता है, सावन में हम सब भगवान शिव की बहुत पूजा करके चुके हैं अभी, तो क्या क्या सामान हम भगवान शिव के ऊपर बेल चढ़ाए जाते हैं, धतूरा चढ़ाया जाता है, भांग चढ़ाए जाते हैं, पुष्प चढ़ाया जाता है, चंदन चढ़ाया जाता है, गंगा जल चढ़ाया जाता है। माँ गौरा के लिए आप श्रृंगार का पूरा सामान
श्रृंगार पिटारी जिसे कहते हैं वो अवश्य रखें, पूजा में माँ गौरा को अर्पित करें, क्योंकि पूरे 16 श्रृंगार करके आपको ये व्रत करना है। और माँ गौरा ने ही आपको ये श्रृंगार अर्पण किया है, माँ गौरा ने ही के आशीर्वाद से आपको ये श्रृंगार प्राप्त हुआ है, और माँ गौरा के आशीर्वाद से ही आप अपने श्रृंगार को अखंड बनाना चाहती हैं। तो इसलिए श्रृंगार का सामान सारा अर्पित करें। साड़ी भी आप चाहें तो, या कोई चुन्नी माँ गौरा के लिए आप रख सकती हैं। जो भी पकवान आपने घर में बनाए हैं अच्छे अच्छे, वो सारे पकवान आप रखिए और श्रद्धा के साथ भगवान शिव की, माँ गौरा की, गणपति की पूजा आराधना करिए। शुद्ध घी का आप दीपक जलाइए, तीनों की आरती कर सकते हैं, गणपति जी की आरती होगी। और इसमें कथा सुनने का महत्वपूर्ण विधान है। हरतालिका व्रत की कथा सुनिए, उसके बाद आरती कीजिए, और जिस भी तरह आपको करना है ये व्रत को इस तरह से करते हुए। रात्रि जागरण का इस व्रत में बहुत महत्व है। रात में जागरण करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए, नृत्य आदि करते हुए आप अपनी रात्रि को व्यतीत करें। प्रातः काल जब आप उठें तो जल्दी उठें और माँ गौरा को सिंदूर अर्पण करें, पूजा करें। भगवान गणपति जी की, भोलेनाथ की, माँ गौरा की आरती करें, पूजन करें, और उसके बाद उनको सिंदूर अर्पण करें। और सिंदूर अर्पण करके माँ गौरा से, इसको सिंदूर लेना भी कहते हैं, आप उनसे भी सिंदूर लें। और अपने आसपास जो महिलाएं हैं या तो अपने परिवार की महिलाएं हैं, सिंदूर देना कहते हैं, दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। उसके पश्चात या तो आप मंदिर में जा सकते हैं तो मंदिर में जाएं। उसके बाद जो भी आपको दान करना है, पुण्य करना है, जो भी करना है, उसके पश्चात आप जल ग्रहण करें। आपको इसमें अगले दिन जब आप पूजा करेंगी तो ककड़ी और हलवे का भोग अवश्य माँ गौरा को लगाया जाता है। और ककड़ी और हलवे के प्रसाद से ही आपको अपना व्रत खोलना है। ककड़ी और हलवे से आप अपना व्रत खोलेंगे और वही माँ गौरा को अर्पण करेंगे, और माँ गौरा के आगे हाथ जोड़कर अनंत अनंत कोटि कोटि प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी पूजा को सफल किया। मेरा व्रत पूर्ण हुआ आपकी कृपा से। आप मेरी पूजा को, मेरे व्रत को सफल करिएगा, स्वीकार करिएगा, और मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दीजिएगा। मेरा घर सुख संपत्ति धन धान्य से भरा रहे, मेरे पति का सम्मान मिले, इज्जत मिले, मान मिले संसार में, और लंबी आयु मिले। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप इस अपने व्रत को पूर्ण कीजिएगा। हरितालिका व्रत का बहुत महत्व है, कठिन तो जरूर है लेकिन शुभ फल देने वाला है। भगवान शिव ने स्वयं गौरा से ये बोला कि जो भी सुहागन स्त्रियां या कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करेंगी, उन्हें भी तुम्हारी तरह अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा। तो भगवान शिव के इस आशीर्वाद को फलीभूत करने के लिए आप इस व्रत को अवश्य करें। मैं समझती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये जानकारी आपके लिए जरूर उपयोगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय बजरंगबली कुछ भी लिखिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। मिलते हैं जल्दी एक अच्छी वीडियो के साथ। ईश्वर आपकी